100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बीजेपी के खजाने का एक अनमोल रत्न हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। यूपी के राजनीति में भीष्म पितामह के नाम से मशहूर लालजी टंडन अब इस दुनिया में नहीं रहे। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में 85 वर्ष की उम्र में लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन यूपी की राजनीति में बीजेपी के सबसे चमकदार सितारों में से एक थे। उनकी गिनती कद्दावर नेताओं में मानी जाती थी। लालजी टंडन ऐसे नेताओं में से थे जिनकी पकड़ हर पार्टी में थी। बात चाहे सपा की हो, बसपा की या फिर बीजेपी के धुर विरोधी कांग्रेस की, हर कोई लालजी टंडन का सम्मान करता था। बीजेपी के प्रति लालजी टंडन का समर्पण इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी की सेवा की। पार्षद के पद से अपने राजनीतिक जीवन का सफर शुरू करने वाले लालजी टंडन बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। राजनीति के प्रति उनका लगाव अंतिम सांसों तक बना रहा। अपने जीवन के अंतिम सांस तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राजनीति से जुड़े रहे। जिस ढंग से उन्होंने लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश की सेवा की, प्रत्येक जो कार्यकर्ता था, प्रत्येक लखनऊ का जो नागरिक था, उनको अपने परिवार का सदस्य मानता था, अभिभावक मानता था। आज हम सब बेहद दुखी हैं। हमारे बीच से अभिभावक के रूप आदरणीय बाबूजी चले गए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और जो शोक संतप्त परिवार है उसको इतनी ताकत दें कि वो इस दुख को सहन कर सके। कोई स्मृति उनके साथ बाबूजी के साथ अब बैठते तो बहुत पुरानी घटनाएं बताते थे, चाहे जब पार्षद काल से लेकर के फिर उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी उस समय से लेकर के किस ढंग से प्रदेश का परिदृश्य बदला। वो एक तरीके से इन चलते फिरते उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इंसाइक्लोपीडिया थे। उनको बहुत विस्तृत जानकारी थी और लगभग सभी से वो व्यक्तिगत रिश्ते उनके थे। लालजी टंडन बीजेपी के उन नेताओं में शामिल थे जो बीजेपी पार्टी के साथ शुरुआती दिनों से ही साथ थे। बीजेपी को अपने जीवन के 50 साल देने वाले लालजी टंडन राजनीति की दुनिया के माहिर खिलाड़ी थे। लालजी टंडन को यूपी की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। लालजी टंडन को यूपी की राजनीति में जादूगर भी कहा जाता था। आज यूपी में जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में काबिज है, उसकी आधारशिला बनाने में लालजी टंडन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 90 के दशक में प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार में भी उनका अहम योगदान माना जाता है। लालजी टंडन ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल कर 1997 में बसपा और भाजपा से गठबंधन करवाया और राज्य में बीजेपी को पहली बार 5 सालों तक के लिए स्थापित कर दिया। यही वजह है कि उन्हें यूपी की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने अपने अंतिम सांस तक बीजेपी को संवारा। एक अभिभावक की तरह थे और माननीय टंडन जी का विराट व्यक्तित्व था, सर्वग्राही थे, सब में लोकप्रिय थे। विपक्ष के लिए भी माननीय टंडन जी विपक्ष में भी समान रूप से लोकप्रिय थे। आज हम सबके बीच में नहीं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह के रूप में थे और सभी कार्यकर्ताओं में सर्वलोकप्रिय टंडन जी नुकसान आपका है, क्योंकि आप मैं कह सकता हूं कि माननीय टंडन जी हम सबके अभिभावक थे। जब कहीं से भी कुछ ना हो और आदमी परेशान हो तो टंडन जी का द्वार देखता था और टंडन जी के दरवाजे आके वो मन जितना भी गुस्सा हो वो खुश होकर जाता था। माननीय टंडन जी की अद्भुत प्रतिभा थी। वो सबको, अपने विरोधियों का भी वो काम करना जानते थे। लालजी टंडन बीजेपी पार्टी के लिए क्या थे, इसका अंदाजा बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके आवास पर अंतिम दर्शन करने पहुंचे। वहीं यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। स्वभाव से बेहद मिलनसार टंडन जी कार्यकर्ताओं के बीच भी बेहद लोकप्रिय थे। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य कराए उसकी सराहना आज भी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। लालजी टंडन के सानिध्य में राजनीति के गुर सीखने वाले बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि टंडन जी का लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी। इनके साथ उनका बहुत ही एक जीवंत संपर्क था। सबको बेहद तकलीफ हुई है उनके न रहने के कारण। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। बीजेपी नेता लालजी टंडन का यूपी के राजनीति में कितना महत्व था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि विपक्षी दल भी लालजी टंडन के कायल थे। बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें अपना भाई मानती थीं और लालजी टंडन को राखी बांधने उनके घर जाया करती थीं। अपने जादुई नीति से बीजेपी को 5 सालों तक सत्ता का स्वाद चखाने वाले लालजी टंडन को बसपा सुप्रीमो अपना भाई मानती थी। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तो मायावती की जान लालजी टंडन ने ही बचाई थी। तभी से बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें अपना भाई मानती थी और राखी पर उनके घर उन्हें राखी बांधने जाया करती थी, जिसकी चर्चा यूपी के राजनीतिक गलियारों में उन दिनों खूब हुआ करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे लालजी टंडन लखनऊ से लोकसभा सांसद रहे। बसपा मुखिया मायावती उन्हें राखी बांधती थी तो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव उनको भाई मानते थे। कल्याण सिंह के साथ ही मायावती तथा राजनाथ सिंह सरकार में कैबिनेट रहे लालजी टंडन को जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। लालजी टंडन जी हम सबके अभिभावक थे, पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के अभिभावक उन्होंने दिया और पूरी जनसंघ से लेकर और भाजपा तक की जो विचार यात्रा थी संगठन की, इसको वो अग्रणी लोगों में से थे और उन्होंने जहां पार्टी को संगठित करने में अपना योगदान दिया, वहीं उन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन भी दिया, नेतृत्व भी दिया। और आज मैं यही कहूँगा कि उनका जीवन हम सब के लिए अनुकरणीय है, प्रेरणादायक है। आज हमारे बीच नहीं रहे, निश्चित ही अत्यंत दुख का विषय है। हम उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका काफी लंबे समय का उनका साथ भी रहा है, तो कुछ ऐसी कुछ यादें या कुछ बातें जो उन्होंने आपसे? देखिए, ऐसी अनेक बातें हैं क्योंकि समय समय पर माननीय टंडन जी से जब भी हम दायित्व में रहे तो विचार करते रहते थे। कभी ऐसी स्थिति आती थी कि हम दुविधाग्रस्त हो जाते थे, असमंजस में रहते थे, तो श्रीमान टंडन जी के पास जा कर के उनसे दिशा भी मिलती थी और साहस भी मिलता था और निर्णय करने का जो दिशा है वो स्पष्ट होती थी और सही अर्थों में वो मुझे लगता है कि वो नेता कम अभिभावक ज्यादा थे, स्नेह भी करते थे, उचित अवसर पर दिशा। लालजी टंडन बीजेपी के एक ऐसे नेता थे जिनको हर धर्म के लोगों का वोट मिलता था और हर धर्म के लोग उनका समर्थन करते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहे। विद्वेष की राजनीति से कोसों दूर रहने वाले लालजी टंडन तो लखनऊ के इंसाइक्लोपीडिया थे। लालजी टंडन बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ही नहीं बल्कि दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भी लोकप्रिय थे। उन्होंने मदद के लिए आए किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं किया। लालजी टंडन एक ऐसे नेता थे जो लखनऊ में जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर देखे जाते थे। वो 2 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद तथा 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे। क्या कुछ कहेंगे? लालजी टंडन जी के इंतकाल आज हो गया है और लालजी टंडन जी निहायत ही अच्छे इंसान थे। वो हर पद के ऊपर रहे मगर लखनऊ ही नहीं हर शख्स उनसे मोहब्बत करता था। जो एक बार लालजी टंडन जी से मिल लेता था वो उनका गिरविदा हो जाता था, वो उनके करीब जाने की कोशिश करता था। उनके अंदर कोई ऐसी नहीं थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी उनके अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो बांटने का काम नहीं करते थे, जोड़ने का काम करते थे। आज टंडन जी के इंतकाल से जितना बड़ा नुकसान हुआ है शायद लखनऊ कभी इसको पूरा नहीं कर सकता। पुराने लखनऊ से उनका एक अलग लगाव था। पुराने लखनऊ से जो उनका नाता था वो एक अपनी तारीख आज दफन हो गई। वो एक अपने में चलती फिरती तारीख थे और हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर लेते थे वो, और हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते थे, हर मौजू के ऊपर बातचीत करते थे। और आज मुझे बड़ा अफसोस है कि आज वो तारीख खामोश हो गई। आज वो चलती फिरती तारीख हमारे बीच नहीं रही। इसका हमें बहुत पूरी ज़िंदगी कलक रहेगा।
लालजी टंडन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी लोगों में से गिने जाते थे। खुद लालजी टंडन कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी उनके बड़े भाई हैं। वो कोई भी काम अटल बिहारी वाजपेयी की अनुमति लेकर ही करते थे। लालजी टंडन और अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक साथ सबसे लंबा रहा है। दोनों ने करीब 50 साल तक साथ काम किया। लालजी टंडन कोई भी बड़ा काम अटल बिहारी के आशीर्वाद से ही शुरू करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन की 7 दशक की दोस्ती तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी कभी राजनीतिक रंग नहीं चढ़ी और आखिरी सांस तक रिश्तों की गर्माहट पहले के दिनों की तरह ही बरकरार रही। लखनऊ और अटल का रिश्ता अटूट था तो टंडन के दिल में भी केवल लखनऊ बसता था। दोनों का लखनऊ से अल्हड़ प्यार ही उनके बीच सेतु का काम करता था। लखनऊ में वो अटल जी के वारिस रहे, उनकी सीट से सांसद बने और 2014 में जब उनकी जगह राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया तो उन्होंने उफ तक नहीं किया। भाजपा के साथ जीने वाले लालजी टंडन अंतिम सांस में भी भाजपा के साथ जीने वाले लालजी टंडन ने अंतिम सांस भी भाजपा के नाम की ली। लालजी टंडन जी के अंतिम दर्शन करने के लिए मैं उनके निवास पे आया हूं और मैं इतना ही कह सकता हूं, ये क्षति बहुत बड़ी है और क्षति खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। उनका नेतृत्व ऐसा था, उनका प्यार ऐसा था, उन्होंने कई युवाओं को पार्टी के अंदर खड़ा किया और मैं इतना ही कहूँगा कि सही माने में एक आज हमने अपना भीष्म पितामह खो दिया है और इसका बड़ा दुख भी है, लेकिन इतना ही कह सकते हैं उनकी श्रद्धांजलि में कि उनके जो मार्गदर्शन रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग सब लोग चलते रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया उसी प्रकार से हम लोग लगे रहेंगे और उनके पद चिन्हों का आदर करते हुए, वहां पे सम्मान करते हुए हम लोग चलेंगे। भले ही लालजी टंडन अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने काम और व्यवहार से वो हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। जब जब बीजेपी के इतिहास की चर्चा होगी, लालजी टंडन का नाम बीजेपी के चर्चित नेताओं के साथ लिया जाएगा। देखते रहिए लाइव 24। नमस्कार। %100 प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।